यादें स्वतंत्रता संग्राम की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम 1857 की महाक्रांति। 1857 की महाक्रांति का विशेष स्थान है। वो ब्रिटिश राज्य की आर्थिक और राजनीतिक शोषण की नीतियों के खिलाफ जनता का पहला जोरदार जवाब था, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। ये विद्रोह भारतीय सभ्यता और अंग्रेजी सभ्यता के बीच हुए टकराव का नतीजा था। विद्रोह के पीछे एक कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता का लगातार आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की अर्थनीतियों की चपेट में आकर पुराने उद्योग धंधे ठप हो गए थे। एक ओर किसान और कारीगर आर्थिक शोषण की नीतियों से आतंकित थे, तो दूसरी ओर पुराने ताल्लुकेदार ब्रिटिश भूमिकर नीति से प्रभावित थे। देसी राजा लैप्स की नीति से आतंकित थे। इन सब ने पहली बार एक साथ मिलकर एक जबरदस्त लड़ाई का मोर्चा खड़ा कर दिया था। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मिला जुला विद्रोह था। ये कहना कि विद्रोह केवल सिपाहियों का ही था, गलत होगा। सिपाहियों में फैले असंतोष और उनके विद्रोह ने जनता के मन में बरसों से पल रहे रोष को फूट निकलने का मौका दिया। इन असंतुष्ट सिपाहियों को विद्रोह करने पर मजबूर किया राइफलों में इस्तेमाल के लिए बनाए गए नए किस्म के कारतूसों। सन 1857 दमदम मस्केटरी डिपो, जहां इन कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई गई। नहीं मानेंगे तुम्हारा ऑर्डर, जो करना है कर लो। हम वो लोग नहीं जो डर जाएं। इन कारतूसों को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। इन्हें हम मुंह से नहीं खोल सकते। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। तुम लोग हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, देखते हैं तुम क्या करते हो। हाँ, नए कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। You bloody fools! इसकी सख्त सजा दी जाएगी। तुम्हारी ये टुकड़ी तोड़ दी जाएगी। अरे जो करना है करो, मगर ये तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हम सिपाही लोग इन अंग्रेजों को मजा चखाकर ही दम लेंगे। अंग्रेज हमारा धर्म मिटाने पर तुले हैं। हमें जबरदस्ती समुद्री यात्राएं करने पर मजबूर किया जाता है। यहां तक कि हमें अपनी जात की पहचान बनाए रखने देने के लिए दाढ़ी बढ़ाने से, पगड़ी बांधने से, टीका लगाने तक से रोका जाता है। और तो और अब ये नए कारतूस वाली चाल। और क्या हम नहीं जानते कि इन ईसाई पादरियों को सेना के बीच क्यों रखा जाता है? अरे हमें ईसाई बनाने के लिए ये हमारा धर्म बदलना चाहते हैं। मंगल पांडे, तुम क्या सोचते हो? अंग्रेजी हुकूमत की ज्यादती हम पर बढ़ती जा रही है। सुना आप सबने, हमारी टुकड़ी कारतूस इस्तेमाल न करने के जुर्म में तोड़ दी गई है। और कल जमादार सालिग्राम का कारतूसों के विरोध करने के जुर्म में कोर्ट मार्शल किया जाएगा। मेरा तो खून खौल रहा है
अब तो अंग्रेजों का खून करके ही मुझे चैन मिलेगा। यही मंगल पांडे, तुम सिपाहियों को हमारे खिलाफ भड़काता है, सुअर का बच्चा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या करते तुम? गजब हो गया, गजब हो गया। मंगल पांडे को अंग्रेज अफसर के खून करने और अंग्रेजों से बदतमीजी से पेश आने के जुर्म में कल फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ने इन विदेशियों के जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया, वो शहीद हो गया। और 24 अप्रैल को मेरठ में भी यही घटना दोहराई गई। सर, आज 3rd नेटिव कैवलरी के 90 सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये सब तो बगावत पर उतर आए हैं सर। वो मैं खुद उनसे बात करूंगा, देखते हैं कैसे नहीं मानते। सिपाहियों, कारतूस इस्तेमाल नहीं करने की सजा में यह टुकड़ी तोड़ी जाती है और तुम सबको 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। गिरफ्तार करो इन सबको, अरेस्ट दो, ले जाकर ठूस दो इन सबको जेल के अंदर। इस गिरफ्तारी के खिलाफ 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने अपना आक्रोश प्रकट किया। अंग्रेजों का जुल्म हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे सैनिक भाइयों को बेरहमी से जेलों में बंद किया गया है। चलो दोस्तों, हम अपने सिपाही भाइयों को कैद से रिहा कराएं। तोड़ दो जेल के दरवाजों को। तुम लोग किधर को चाहता है? तुम भी जेल में जाना मांगता है क्या? मार डालो इन अंग्रेजों को, कोई बचने ना पाए। जेल की दीवारों को तोड़ दो। ये बाहर कैसा शोर है? लगता है हमारे भाई हमें छुड़ाने के लिए आ पहुंचे हैं। भाइयों, भाग चलो, अब आप कैसे रिहा है? साथियों, मेरा सुझाव है कि हम सभी दिल्ली चलें और मुगल सल्तनत के चिराग बहादुर शाह को अपना बादशाह बना लें। सारे हिंदुस्तान का बादशाह बना लें। हाँ, ये ठीक है। सवार हो जाओ अपने घोड़े पर। चलो। और फिर ये जाबाज सिपाही दिल्ली की ओर दौड़ पड़े, बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए। आप लोग कौन हैं? हम मेरठ के सिपाही हैं, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके आ रहे हैं। बहादुर शाह को बादशाह बनाने की इच्छा रखते हैं। बहुत खूब, फिर तो हम सब दिल्ली के घुड़सवार सिपाही भी तुम्हारे साथ हैं। चलो साथियों। मुगल खानदान पर आपके इस भरोसे के लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप सबने हमें नए हिंदुस्तान का बादशाह चुना है, तो हम भी अपना फर्ज पूरी तरह से निभाएंगे। हम इस वक्त
दूसरे देसी राजाओं से भी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की गुजारिश करना चाहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत मुगल खानदान को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर चुकी है, फिर भी उसे चैन नहीं। ये फिरंगी हुकूमत चाहती है कि हमारा नामो निशान ही न रहे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हमारे और बाद के मुगल वारिसों को लाल किले में, जहां मुगल बादशाह हमेशा से रहते आए हैं, वहां रहने से साफ मना कर दिया है। हमारे वारिसों को दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने का हुक्म दे दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे वारिस हमारे बाद सिर्फ शाहजादे ही कहलाएंगे, बादशाह नहीं। ये तो मुगल सल्तनत की साफ साफ तौहीन है। बहादुर सिपाहियों, हम सब मिलकर अंग्रेजों से बदला लेंगे और उन्हें उनकी ज्यादतियों का सबक सिखाएंगे। बहादुर शाह जिंदाबाद, बहादुर शाह जिंदाबाद, बहादुर शाह जिंदाबाद। 1857 की महाक्रांति के ये सैनिक अपनी जान की बाजी लगाए अंग्रेजों से लड़ते रहे, पर अंततः 20 सितंबर 1857 के दिन अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के अंग्रेजों के हाथ में आते ही महाक्रांति का मुख्य केंद्र समाप्त हो गया। दिल्ली में हमारा कब्जा हो चुका है। अब हमें इन गद्दारों का मजा चखाना है। बहुत हिम्मत बढ़ गई इनकी। और फिर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। लेकिन देसी रजवाड़े अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों से मोर्चा लेते रहे। लेप्स की नीति, जिस पर गोद लिए पुत्र को गद्दी पर बैठाना गैर कानूनी माना गया था, देसी राजाओं के विद्रोह का एक मुख्य कारण बना। सभी जगह क्रांति की ये आग दुश्मनों को झुलसाती फैलती जा रही थी। और फिर इसी महाक्रांति की आग इलाहाबाद, कानपुर और पटना में भी फैल गई। खैर और बगावत फैलती जा रही है। खबर मिली है कि पूरी बंगाल आर्मी ने हमारे खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, सभी जगह हमारे लोगों को उन लोगों ने हटा दिया। ये नाना साहब ने हमारे लोगों को कानपुर से बाहर भगा दिया है और खुद पेशवा बन बैठा है। यस, टांटिया टोपे झांसी से अंग्रेजों को हटाने में लक्ष्मी बाई की मदद कर रहा है। Don't you worry, फिक्र मत करो। अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में इनके पास ताकत ही क्या है। तात्या टोपे जी, ये अंग्रेज लोग तो अपनी हुकूमत हम पर लाते ही जा रहे हैं। हाँ रानी लक्ष्मीबाई जी, अंग्रेज सरकार की लैप्स नीति ने जिस तरह आपके गोद लिए पुत्र को झांसी की गद्दी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है, उसी तरह हमारे नाना साहब भी गोद लिए पुत्र होने के कारण कानपुर में शासन करने के हकदार नहीं समझे जाते हैं। खूब जानती हूं मैं इन अंग्रेजों की चालों को। हमारे राज्यों को हड़पना चाहते हैं ये लोग। झांसी से मुझे अंग्रेजों ने बाहर कर दिया है, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी है। चलिए तांतिया जी, अब देर न करें। ग्वालियर पर हमें मिलकर कब्जा करना है।
मेरे बहादुर सिपाहियों, हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपनी आजाद शाही को अपने हाथों नहीं दफनाएंगे। ये खुशी की बात है कि ग्वालियर के 20,000 सिपाही अंग्रेजों का साथ छोड़कर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। बहादुर सैनिकों, तो चलो अब देर न करो, छेड़ दो जंग दुश्मनों के खिलाफ। और इस संघर्ष में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, लेकिन यह संघर्ष जारी रहा। भारत में जहां-जहां विद्रोह हुआ, वहां विद्रोही जनता को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से बचने के लिए नाना साहेब नेपाल की ओर चले गए और दूसरी ओर तात्या टोपे जंगलों में चले गए, जहां से उन्होंने गुरिल्ला लड़ाई जारी रखी। मुखबिरी के कारण तात्या टोपे गिरफ्तार हुए और उन्हें फांसी की सजा दी गई। देसी राजाओं और सिपाहियों के अलावा कुछ और वर्ग जिन्होंने गदर में भाग लिया, वे थे किसान, कुछ असंतुष्ट जमींदार और कुछ शहरी जनता। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति से किसानों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। हर साल भूमि कर का बढ़ना और किसानों को उपज का बहुत कम हिस्सा मिलना अंग्रेजों की कुव्यवस्था का कारण था। किसानों में आक्रोश बढ़ रहा था। 1857 की इस महाक्रांति में उन्होंने सैनिकों का साथ देकर अपना आक्रोश प्रकट किया। भाइयों, हम किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए। महाजनन के बही खातों को जला डालो और इस जमींदारों को जान से मार डालो। अरे हम अंग्रेजों से हमदर्दी काहे जताएं? बताओ भला, का भला किया है इन लोगों ने हमारा? हमरे सारे धंधन का ठप करके अपने देश के कारखाने में बने माल को हम पर थोप रहे हैं ये लोग। अरे हाँ भाई, अपना माल बनाने खातिर कच्चा माल जो करियो कपास हो ना, अरे थोड़े पीछे देकर अपने देश में ले जा से। हमारा तो नुकसान से इसमें। और ये कोर्ट कचहरी, ये सब हमारे दुश्मन है। और ये चापलूस जमींदार और खून चूसन वाले महाजन ये अंग्रेज के साथी हैं। इन पर तो हमला बोलना ही चाहिए। इनका हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेजों ने किसानों के संग्राम में कुछ चापलूस जमींदारों का सहारा लिया। हम आपको आपकी जमीनें वापस कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, आप लोगों को विद्रोहियों का साथ छोड़ना होगा। अब आप भी हमारा इस रिवोल्ट को खत्म करने में साथ दें। ठीक है, अगर आप हमारी जमीनें लौटाते हैं तो हम विद्रोही किसानों और सिपाहियों का साथ नहीं देंगे। हाँ, ठीक है। आज से हम आपके साथ हैं। वाह, बहुत अच्छा। और इस तरह अपने ही लोग अपनों पर टूट पड़े और गरीब किसानों को कुचला जाने लगा। किसानों का ये आंदोलन दबता चला गया। 1857 की ये क्रांति दो सभ्यताओं के बीच का टकराव थी। ये ऐसा टकराव था
जिसके कारण समाज के सभी वर्गों में ब्रिटिश कंपनी राज के खिलाफ विद्रोह फैला। भारतीयों के मन में ये भावना घर कर चुकी थी कि ब्रिटिश राज भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंत करके ही दम लेगा। इन्हीं भावनाओं के कारण भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की लहर दौड़ गई और इसी लहर को भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा जाता है।